कमेटी की बैठक हो रही है और कई सूची भी जारी हो चुकी है उम्मीदवारों की। अब कांग्रेस, राजद और वामपंथी दलों की गठबंधन की सीटों का फार्मूला तय हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और वामपंथी दल के तमाम लोग सीट चिन्हित कर रहे हैं। 40 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, रणनीति तय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मिथिलांचल की सुपौल सीट जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो कुछ स्थिति और थी, लेकिन अब वो छोड़ चुके हैं इंडिया गठबंधन को और सुपौल सीट पर रंजीत रंजन जो पूर्व सांसद, अभी वर्तमान में सांसद है, राज्यसभा की सदस्य है छत्तीसगढ़ से, तो वो खाली पड़ी है और महिलाओं को वहाँ प्रतिनिधित्व देने की बात भी उठ रही है। और देखिए होता है क्या, चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में और बिहार की बन रही है सूची इंडिया गठबंधन की ओर से। तो ऐसी स्थिति में कयास लगाए जा रहे हैं। किशनगंज, जहाँ से मोहम्मद जावेद अभी सांसद है कांग्रेस के, उनका टिकट पक्का माना जा रहा है। और चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। तो सुपौल पड़ता है बगल में, मिथिलांचल की जानी पहचानी संसदीय सीट है और यहाँ से भी किसी महिला उम्मीदवार को कांग्रेस उतार सकती है चुनावी मैदान में, लोकसभा के जंग में। इसके बाद चलिए वाल्मीकि नगर चलते हैं। पिछली मर्तबा वाल्मीकि नगर में भी कांग्रेस द्वितीय स्थान पर रही थी, वहाँ भी कांग्रेस की सीट यह बनती हुई दिख रही है। मुजफ्फरपुर से भी दावे किए जा रहे हैं और आइए देखते हैं 24 घंटे के बाद हो सकता है फाइनल बिहार की 40 सीट इंडिया गठबंधन की। और देखिए मिहिर झा की खास रिपोर्ट दिल्ली से। सुपौल एक महत्वपूर्ण संसदीय सीट है और वहाँ से महिला, खास करके कांग्रेस की जो महिला नेत्रियाँ हैं जो शुरू से कांग्रेस के लिए कार्य की है, उन्हें अगर आला कमान मौका देते हैं तो पिछली मर्तबा जो महिलाएं बढ़ चढ़ कर सुपौल में हिस्सा ली थी मतदान में, और हो सकता है कि सुपौल सीट भी कांग्रेस के खाते में। भारतीय जनता पार्टी भी अपने 542 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है और इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी पार्टी है, उसकी भी सीट की बंटवारा चल रही है। हमारे साथ अभी कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं सुधीर शर्मा जी, और दिल्ली में इस समय वो हमें मिले हैं। जी सुधीर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सुधीर शर्मा हुआ, पटना जिला ग्रामीण से महासचिव थे, पूर्व पटना विश्वविद्यालय निस्वाई के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। क्या स्थिति है सीटों के बंटवारे को लेकर? बिहार में इंडिया गठबंधन कांग्रेस को कितनी सीटें दे रही है? देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ही इस बार बिहार में अपना 40 में 40 सीट हम लोग निकालें। और रही बात हम लोगों का अगर पार्टी का, तो हम लोग पार्टी का यही गठबंधन में मांग कर रहे हैं कि कम से कम 15 सीट हम लोग को संतोषजनक सीट दिया जाए, जिसमें हम लोग अपना अच्छा से भूमिका निभा सकते हैं, जो जीत सके। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद बिहार के कांग्रेसी भी पहुंच चुके हैं अकबर रोड, और यहाँ भी लिस्ट बन रही है। राजद गठबंधन है, वामपंथी दल है, कुल मिला के 40 सीटें हैं बिहार में। जी सुधीर जी, तो कौन कौन सी सीट, जैसे बिहार में कई सीटें पिछली बार भी गठबंधन को मिली थी, और इस बार कौन कौन सी सीटों को आप लोगों ने चिन्हित किया है, बताएं। देखिए, हम लोग का पहले का सीट है पटना साहिब, औरंगाबाद, मीरा कुमार जी का सीट है, और पूर्णिया से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, पूर्णिया भी मिले, बगल में सुपौल है, सुपौल मिले, बक्सर मिले, इत्यादि और चिन्ह पर हम लोग चिन्हित करके प्रदेश अध्यक्ष अपने मार्गदर्शन में कर रहे हैं। मोतिहारी सीट। तो महिलाओं को कैसी भागीदारी मिल रही है? सुपौल में सबसे ज़्यादा पिछली बार महिलाओं ने मतदान किया था, पूरे देश में रिकॉर्ड बना था, और रंजीत रंजन वहाँ से आपकी सांसद हुआ करती थी, जो पिछले मर्तबा चुनाव हार गई थी। इस बार क्या पोजीशन है सुपौल का? देखिए, भारतीय राजनीति में दशा दिशा बदलने वाला युवा होता है, और अगर महिला का साथ मिलता है, 50% महिलाओं की भागीदारी राजनीति में है। हमारे बिहार में 50% तो आरक्षण भी है महिलाओं का, तो अगर महिला को भी अगर बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी मिलती है तो हम लोग खुश हैं। और बगल में जो भी सीट मिले, महिला को बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलना चाहिए, युवाओं को भी अपना हक मिलना चाहिए, ताकि पार्टी मजबूती के साथ खड़ा रहे और नेतृत्व को खास करके ध्यान रखना चाहिए।
कि दोनों विंग को मजबूती के साथ जो भी चुनाव चिन्ह में मिले इसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए, तभी कांग्रेस मजबूत होगी, गठबंधन इंडिया गठबंधन मजबूत होगी। और एक खास करके प्रदेश के जितने भी नेता हैं गठबंधन में, जो भी नेता हैं, इनको एहसास होना चाहिए, तभी वो मजबूती प्रदान कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी, राजद और वामपंथी गठबंधन पूरी तरह से 40 सीट पर अपने उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कांग्रेस के खाते में 7 से 8 सीट जाने का खबर प्रकाश में आया है, जिसमें किशनगंज, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया और सुपौल सहित 4 अन्य सीटें भी हैं जिस पे मंथन चल रही है। सुपौल से पहले रंजीत रंजन सांसद हुआ करती थी और पिछले मर्तबा रंजीत रंजन छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की सदस्य चुनी जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में सुपौल से भी महिला प्रत्याशी देने की मांग कांग्रेस में उठ रही है और यह वाजिब भी है। और पिछले मर्तबा जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा वोट पूरे भारत में महिलाओं ने जमकर सुपौल संसदीय क्षेत्र में किया था। तो देखें आखिर होता है क्या, सुपौल से कौन होती है कांग्रेस की महिला प्रत्याशी, या यक्ष प्रश्न बना हुआ है।